कांग्रेस प्रवक्ता नरेश चौहान ने कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन में पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए केंद्र व प्रदेश सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि आज देश की जनता की सबसे बड़ी समस्या महंगाई है और महंगाई जिस रफ्तार में बढ़ रही है ये अपने आप में गंभीर व चिंता का विषय है। उन्होंने कहा कि देश हो या प्रदेश, आज खाने पीने की वस्तुओं से लेकर डीजल, पेट्रोल, रसोई गैस व मकान निर्माण संबंधी सामानों में लगातार वृद्धि हो रही है। उन्होंने कहा कि हर चीज में महंगाई नियंत्रण से बाहर हो गई है। वहीं प्रदेश सरकार से प्रश्न के तौर पर उन्होंने पूछा कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा शिमला पहुंचे थे तो क्या महंगाई को नियंत्रण करने के संदर्भ में उनके द्वारा कोई योजना बताई गई। उन्होंने कहा कि सरकार के पास महंगाई से राहत दिलाने के लिए ना तो कोई योजना है और ना ही कोई प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार का मॉडल केवल मात्र वोट लेना है और जनता को मूर्ख बनाना है। उन्होंने कहा कि पिछले 5 महीनों तक पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस सिलेंडरों के दाम नहीं बढ़ाए गए थे जब तक 5 राज्यों के चुनाव चल रहे थे। जैसे ही चुनाव संपन्न हुए दोबारा महंगाई चरम सीमा पर पहुंच गई और आए दिन डीजल, पेट्रोल, रसोई गैस के दाम बढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि खाद्य पदार्थों की बढ़ोतरी से हर व्यक्ति को अपने परिवार का भरण पोषण करना मुश्किल हो रहा है। हमारा सवाल ये था कि आज देश की जनता का सबसे बड़ी समस्या महंगाई जिस रफ्तार से बढ़ रही है ये अपने आप में एक बहुत गंभीर और चिंता वाला विषय है। चाहे प्रदेश की बात करें या देश की बात करें, खाने पीने की वस्तुएं हो, मकान बनाना है, डीजल पेट्रोल है, कुकिंग गैस है, कौन सी ऐसी चीज है, बच्चों की किताबें हैं, दवाइयां हैं, हर चीज में महंगाई कंट्रोल से बाहर हो रही है। हमारा सवाल ये था कि इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी शिमला में थे तो क्या उन्होंने कुछ महंगाई को लेकर कोई मॉडल बताया कि सरकार क्या करने वाली है, किस तरह देश की और प्रदेश की जनता को महंगाई से राहत मिलने वाली है। तो मुझे लगता है उन्होंने इस बात को पूरी तरह से टाल दिया। उसका कारण था कि उनके पास उसके लिए कोई योजना नहीं है। इस सरकार के पास महंगाई को, लोगों को राहत दिलाने के लिए कोई प्रयास नहीं है, कोई योजना नहीं। मोदी जी की सरकार का मॉडल केवल मात्र कि वोट लो और लोगों को मूर्ख बनाओ। 5 महीने तक डीजल, पेट्रोल और गैस के प्राइसेस नहीं बढ़े जब तक 5 राज्यों के चुनाव चल रहे थे। जैसे ही वो चुनाव खत्म हो गए दोबारा से महंगाई चरम सीमा पे। हर दिन डीजल, पेट्रोल और गैस के प्राइसेस बढ़ रहे हैं। आज खाने पीने की चीजें इतनी महंगी, हर व्यक्ति को अपना परिवार चलाना मुश्किल हो रहा है। तो हमारा सवाल नड्डा साहब से ये था कि आप बताएं कि महंगाई को लेके इस देश की जनता को किस प्रकार इस सरकार से राहत मिलेगी। कि वो तो उनका अपना मामला था कि बड़ी योजनाएं थी, बड़ा सेलिब्रेट कर रहे थे। किस चीज को सेलिब्रेट कर रहे थे? हिमाचल में क्या सेलिब्रेट करने वाला था? जीत यूपी में हुई, सेलिब्रेशन हिमाचल में कर रहे हो, आप करिए, कोई बात नहीं। आपका आंकड़ा था कि हम 15-20 हजार कार्यकर्ताओं को जुटाएंगे, बहुत जोश से स्वागत करेंगे। तो जो वहां भीड़ थी वो आप लोगों के सामने, आप लोगों के चैनल से सामने आई। तो ये एक चीज दर्शाती है कि जनता हिमाचल प्रदेश की भाजपा की सरकार के बारे में क्या सोचती है। ठीक है, ये तो जनता ने अपना माइंड बताया। 4 महीने पहले भी बाई इलेक्शंस में सरकार को रिजेक्ट किया। तो आने वाले चुनाव में निश्चित तौर पे हर वर्ग इस सरकार से नाराज है और सिर्फ चुनाव का इंतजार कर